हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं विज्ञान के अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उस पाठ को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा और जाना। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए चलते हैं आज के सेशन पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ऑप्शन हैं आपके, ए अभिकारक कहते हैं, बी उत्पाद कहते हैं, सी उत्क्रमणीय कहते हैं, डी अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभिकारक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है, रासायनिक समीकरण लिखने में जो ये तीर का चिन्ह है ऊपर की तरफ प्रतीक है, तो आपको बताना है निम्न में से किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए गैस अवस्था का, ऑप्शन बी द्रव अवस्था का, ऑप्शन सी ठोस अवस्था का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो स्टूडेंट, आपने जाना है कि जो हम तीर का निशान लगाते हैं ऊपर की तरफ वो किस लिए लगाते हैं? गैस अवस्था के लिए लगाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। आपके 4 चिन्ह दिए हुए हैं। पहला है प्लस डेल्टा यानी त्रिभुज बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, रिवर्सिबल का चिन्ह बना हुआ है। ऑप्शन सी बराबर यानी कि इक्वल का चिन्ह बना हुआ है। और ऑप्शन डी एरो बना हुआ है राइट साइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें जिससे अन्य लोग भी ये सीरीज देख सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियां प्रवाहित करने पर जलवाष्प के साथ रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इनमें कौन सी चीज़ रह जाएगी? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या फिर कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, सही जवाब है आपका हाइड्रोजन गैस रह जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना कहलाता है, यानी कि उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? 4 अभिक्रियाएँ दी गई हैं। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया का, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया का, या फिर ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया का, या ऑप्शन डी वियोजन अभिक्रिया का। तो स्टूडेंट्स बताइए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई 2 यौगिक आपस में मिलते हैं और अपने से नए गुणों वाला यौगिक तैयार करते हैं तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो आपका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है?
ऑप्शन ए योगात्मक, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी अपघटन या फिर ऑप्शन डी वियोजन। तो आप सब जानते हैं हम लोगों ने एक अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और कोई एक यौगिक होता है या एक यौगिक का तत्व जो है वो किसी दूसरे के आयन के साथ संयुक्त हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो क्या कहलाएगी इनमें से? उदासीनीकरण, आक्सीकरण, अपचयन या फिर संक्षारण। तो स्टूडेंट्स सही जवाब बताइए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखते रहें और अंत में अपने आंसर्स का मिलान भी करते रहें कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है संक्षारण। ठीक है स्टूडेंट, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3, ऑप्शन बी PbNO3 का 2, ऑप्शन सी PbNO2 का 2, ऑप्शन डी PbO। कौन सा क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा? तो इनमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी PbNO3 का 2। ठीक है स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका 2020 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो 4 रसायन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रसायन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए AgCl, ऑप्शन बी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, क्या सही होगा हमारा? हमने पढ़ा था कि AgCl श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड विलयन और कांपर धातु, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्यूमिनियम धातु, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट विलयन और सिल्वर धातु, ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कांपर धातु। कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें? स्टूडेंट्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कांपर धातु। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ है। तो कौन सा ठोस पदार्थ है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम या ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन बस यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टूडेंट्स अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।